शादीशुदा महिला के प्यार में पागल एक व्यक्ति ने अपने पत्नी और दोस्तों के साथ मिलकर मौत का ऐसा खेल खेला जिसने सभी को दहला कर रख दिया। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में 3 महीने बाद एक कब्र से मौत का ऐसा राज खुलकर सामने आया जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। आदमी का जिस्म कंकाल में परिवर्तित हो चुका था, लेकिन हत्या के आरोपी पुलिस के हिरासत में थे। हत्या का राज जब खुला तो पता चला कि एक शादीशुदा महिला के प्रेम में पागल व्यक्ति ने अपनी पत्नी और साथियों के साथ मिलकर प्रेमी के पति को मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक हत्या की साजिश सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में रची गई थी। पुलिस के अनुसार मृतक विपिन यादव 26 मार्च 2026 को अपने घर से लापता हुआ था। गुमशुदगी की शिकायत परिजनों द्वारा संबंधित थाने में दर्ज कराई गई थी, फिर भी युवक का पता नहीं चला था। विपिन के मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर पुलिस को पता चला कि उसकी आखिरी लोकेशन गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम टीकर में थी। इस दौरान परिजनों ने बताया कि विपिन 26 मार्च को अपने दोस्त सुनील कुशवाहा के साथ घर से निकला था। शंका के आधार पर पुलिस ने सुनील कुशवाहा का पता किया तो वह टीकर गांव का ही निकला। संदेह के आधार पर आरोपी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला उसने अपने साथियों के साथ मिलकर विपिन की हत्या की। इसके बाद उसके शव को नहर के किनारे दफना दिया। सतना जिले की रामपुर बघेलान पुलिस ने रीवा के गोविंदगढ़ पुलिस से संपर्क करने के बाद रामपुर बघेलान पुलिस ने 3 माह बाद युवक के शव को बाहर निकलवाया, जो अब कंकाल में तब्दील हो चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपी का मृतक के पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग था और वह विपिन को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इस पूरी घटना में आरोपी की पत्नी भी शामिल थी। फिलहाल कब्र से निकले अवशेष को पीएम कार्रवाई के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना रामपुर बघेलान में दिनांक 28/3/2026 को सूचनाकर्ता संतू यादव निवासी ग्राम मोहार भगदेवरा ये हमारे यहाँ सूचना के तौर पे रिपोर्ट लिखाया कि मेरा पुत्र विपिन कुमार यादव जो है तो दिनांक 26/3/2026 से लापता है। उसका कोई जानकारी नहीं मिल रही है और उसके एक ससुराल का व्यक्ति सुनील कुशवाहा आया था मेरे घर, जो उसके साथ है मेरा लड़का निकला था घर से, तो जिसके संबंध में काफी पता तलाश की गई और गोविंदगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार संपर्क किए जा रहे थे। कई बार दबिश भी दी गई कि संदेही को पकड़ के पूछताछ की जाए, लेकिन संदेही जो था तो अपना मोबाइल बंद करके लगातार फरार चल रहा था। अभी हाल फिलहाल में अपने गांव टीकर में एक मारपीट की घटना किया था, जिसमें गोविंदगढ़ पुलिस ने दिनांक 7/7/2026 को पकड़ा था और पूछताछ की थी, नोटिस दी थी। उसी दौरान हमको गोविंदगढ़ थाना द्वारा सूचना दी गई कि आपका संदेही हमारे एक मामले में आया है, जिससे आप पूछताछ कर लीजिए। तब मैं अपने स्टाफ के साथ आया और कुछ पूछताछ किया और विस्तृत पूछताछ के लिए आंचल यादव जो गुमशुदा की पत्नी थी, जो टीकर में रह रही थी मायके में, और आरोपी जो संदेही था सुनील कुशवाहा, वो भी आंचल के साथ में कहीं रह उसके घर में पाया गया था गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा। तो पूछताछ में संदेही द्वारा यह कहा गया कि वो घटना दिनांक को लेके गया था और विवाद हुआ, तो वह अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सुनील यादव को कुएं में फेंककर उसकी हत्या कर दिया था। उसके बाद उसको जमीन में गाड़ के दफना दिया था। उसी की निशानदेही पर कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय के समक्ष आज 100 का उत्खनन कराया गया, जिसमें 100 छत विक्षिप्त हालत में हड्डियों का कचरा और हड्डियों का कपड़ों का जो भी कुछ है वो अपने को मिला है। उसी के संबंध में आज हम पीएम कराने हेतु एसजीएमएच में उसके शव को रखवाया गया है। प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है। लगातार जो महिला थी वो संदेही सुनील कुशवाहा से फोन में बातचीत कर रही थी। कई बार उसके मतलब मृतक की पत्नी उससे बात सीडीआर के आधार पे लगातार उससे वो करीबन 6 महीने से लिया गया था सीडीआर में जानकारी, जो उससे दिन भर में कम से कम 20-30 बार कॉलिंग करती थी, बातचीत करती थी, लंबी बातचीत करती थी। और पूछताछ में भी बताया है उसने कि मेरा प्रेम प्रसंग था। आरोपी ने क्या बताया हत्या? आरोपी ने हत्या उससे प्रेम प्रसंग होने के कारण ही उसकी हत्या की गई थी।